ये ज्योति मुर्जा किसी भी परिस्थिति में हैवान से कम नहीं है, डाइन है, ये डाइन 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 है, ये किसी को भी खा जाएगी। ज्योति मुर्जा किसी ना किसी रूप में एक लालची गिरी हुई अय्यास लेडी है। आज मनीष दुबे मिल गया आईपीएस के रूप में, कमांडेंट के रूप में, कल कोई मिल जाए डीएम तो फिर मनीष दुबे को भी धक्का मार देगी। उसके बाद कोई मिल जाए सीएम तो उसको भी धक्का मार देगी। उस वक्त जब पढ़ा रहा था उस वक्त तलाक की बात तो नहीं थी, अब क्यों तलाक? इसका मतलब कि तुमने धंधा बना रखा है। कल मनीष दुबे से बड़ा कोई आदमी मिलेगा उसके साथ चली जाएगी। ज्योति मौर्य धंधे वाली है, धंधे वाली है कि नहीं है, लेकिन इस तरह की महिलाओं को धंधे वाली कहने में कोई अतिशोक्ति भी नहीं है, कोई मैं परहेज भी नहीं करूंगा। आलोक मुर्जा जब ये सुने वीडियो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस तरह की कमीनी औरत को कभी आप तलाक मत दीजिएगा, क्योंकि आप तलाक देंगे तो इस तरह की औरतों का मनोबल बढ़ेगा। नमस्कार, एसडीएम ज्योति मौर्य केस से आप सभी लोग वाकिफ होंगे और तमाम उलझनों के बाद एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है जिसमें आलोक मौर्य को मनीष दुबे और ज्योति मौर्य रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं। अब वो कॉल रिकॉर्डिंग उन्हीं का है या किसी और का है, ये पुष्टि तो अभी नहीं हो पाया है, लेकिन तमाम लोग मान रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी ये खबरें चल रही हैं कि ये कॉल रिकॉर्डिंग उन्हीं लोगों का है। क्योंकि जब आलोक मौर्य के साथ इतना कुछ हो सकता है तो रास्ते से हटाने की बात और जो ट्रक से कुचलवाने की बात की जा रही है ये भी दोनों में संभव हो सकता है। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए पटना के जाने माने शिक्षक दरोगा गुरु रहमान सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर, जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य का केस चल रहा है, एक पति पत्नी और रो की ये घटना है। पति रहते हैं आलोक मौर्य, पत्नी है एसडीएम ज्योति मौर्य और वो जो है मनीष दुबे हैं इसमें। लेकिन आलोक मौर्य का तमाम लोग कह रहे थे कि मीडिया में आलोक मौर्य को नहीं आना चाहिए था, लेकिन आलोक मौर्य बार बार रो रो कर कह रहे थे कि अगर हम मीडिया में नहीं आते तो हमको जान से लोग मार देता। और ये पुष्टि तब होती है जब एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है और उसमें दोनों लोग इनको रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं और पूरा कॉल रिकॉर्डिंग जो था आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने का था। कैसे देखते हैं इस चीज? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि ज्योति मौर्य हो या कोई मौर्य हो या कोई तरह की बात हो या आलोक की बात हो या मनीष दुबे की बात हो, स्पष्ट रूप से यह भारतीय संस्कृति और संस्कार का हनन है। 100% हनन है। अच्छा। और इस तरह के महिला को किसी भी परिस्थिति में कम से कम एसडीएम के पद पर नहीं रहना चाहिए। अच्छा। यह एक जाहिल के साथ साथ संस्कारहीन है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि हर इंसान, हर जो पति है, उसके दिमाग में एक भय पैदा हो गया है कि क्या ऐसा भी संभव है? अगर ज्योति मौर्य जैसी महिलाएं रहेंगी समाज में और अगर इस पद पर रहेंगी तो निश्चित रूप से उनसे किसी भी तरह के अच्छे बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि इन्होंने समाज को, संस्कार को, पति पत्नी के रिश्ता को, उस 7 फेरा को कलंकित किया है जिस कलंक के बल पर आदमी जीवन भर एक दूसरे के साथ जुड़ता है, शपथ लेता है। बिल्कुल, जब शादी होता है तो 7 जन्मों की कसम खिलाई जाती है और साथ निभाने की बात की जाती है, लेकिन एक ही जन्म होता है और जब आलोक मौर्य उनको पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना देते हैं तो इनका अफेयर मनीष दुबे के साथ हो जाता है। देखिए, इसमें जितना दोषी ज्योति मौर्य है उससे भी ज्यादा दोषी मनीष दुबे है। अच्छा। क्योंकि दोनों इस तरह से अय्यास हैं, इनको मैं अय्यास कहूंगा, कि विवाह होने के बाद आप 13 साल तक रहती हैं एक पति के साथ। चलिए उसने झूठ बोला, मान लिया थोड़ी देर झूठ बोला, उसके बाद तो आपको पता चल गया सफाई कर्मी है। सफाई कर्मी है। जब आपको पता चल गया सफाई कर्मी, तो उस समय आपने किसी तरह का स्टेप नहीं उठाया। इसने झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, जिस किताब से इसने पैसा अर्जन करके आपको पढ़ाया और पढ़ा के आपको एसडीएम बना दिया, तो आप उसको छोड़ के जा रही हैं। उसके बावजूद कि आपके पास 2 बच्चे हैं। जिस बाप के पास बच्चा होता है उस बच्चे के प्रति बाप का क्या प्रेम होता है ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी 2 बच्चा है और बच्चों के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में जान सकता हूँ। ज्योति मौर्य अपराधी है, इस पर अपराध का केस दर्ज होना चाहिए। इसने संस्कृति का नाश किया है, इसने पति पत्नी की उस मर्यादा को भंग किया है जो कि इसको माफ करने लायक नहीं है, किसी परिस्थिति माफ करने लायक नहीं है। साथ साथ रहा मनीष दुबे। मनीष दुबे भी शादीशुदा हैं और उनके पत्नी का भी कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है कि तमाम कॉल रिकॉर्डिंग है और तमाम आरोप भी पहले महिला कांस्टेबल लगा चुकी हैं कि मनीष दुबे हमारे साथ गलत कर रहे हैं। देखिए, मनीष दुबे जैसे व्यक्ति को केवल सस्पेंड कर देने से पाप नहीं धुलेगा। उस व्यक्ति को इस समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय योगी जी से मैं अपील करूंगा कि वैसे व्यक्ति को सस्पेंड तो आपने किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले ताकि कोई भी पुरुष किसी महिला के अस्मिता के साथ खेलने का इस तरह का दुस्साहस नहीं करे। और मनीष दुबे, एक बात बताइए सर, आप भी इतने मतलब 40-50 साल का एज होगा आपका,
लेकिन अगर कोई महिला नहीं चाहेगी तो क्या कोई उसके घर में प्रवेश कर सकता है क्या? देखिए 45 साल के अपना इस अनुभव में मैं आपको बता दूं हाँ। कि अगर महिला नहीं चाहेगी तो घर में प्रवेश क्या किसी की औकात नहीं कि महिला का नाम लेके पुकार दे, महिला की तरफ देख भी दे। इधर औकात नहीं है। हाँ। ये टोटली गलती मनीष दुबे के साथ साथ ज्योति मुर्जा की है। इसलिए ज्योति मुर्जा की है कि ज्योति मुर्जा किसी ना किसी रूप में एक लालची गिरी हुई अय्यास लेडी है। आज मनीष दुबे मिल गया आईपीएस के रूप में, कमांडेंट के रूप में, और कल कोई मिल जाए डीएम तो फिर मनीष दुबे को भी धक्का मार देगी। उसके बाद कोई मिल जाए सीएम तो उसको भी धक्का मार देगी। तो ये निश्चित रूप से इस तरह के व्यवहार को हम लोग अपनी संस्कृति में कहते हैं कुत्सित विचारधारा से प्रभावित एक ऐसी लड़की जिसके अर्थशास्त्र में भी कहा गया है कि उस तरह की महिला जो बिना शादीशुदा होने के बाद अगर इस तरह का कार्य करती है तो उस पर कौटिल्य कहते हैं कि 6 पड़ जुर्माना लगना चाहिए। तो इस महिला को अभी तक एसडीएम के पद पर है, अभी तक जिंदा है। अच्छा। यह सबसे बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि सजा हो जाना चाहिए 100%। अगर सजा नहीं हो रहा है तो ये गलत है, बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरह की बात को। महिला की स्वच्छंदता का मतलब ये कदापि नहीं है कि संस्कार को बर्बाद कर दीजिए, संस्कृति को बर्बाद कर दीजिए, पति पत्नी के रिश्ते को तार कर दीजिए, 2 अबोध बच्चे हैं उसको बर्बाद कर दीजिए। ये महिला का काम है। उसको महिला क्यों कह रहे हैं आप लोग, क्यों कह रहे हैं उसको महिला? उसको जिस श्रेणी में रखा जाए, मैं गुरु हूं इसलिए नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उसी श्रेणी में रखने लायक वो महिला है क्योंकि वह किसी की नहीं है। तो एसडीएम किस हक से है वो, किस हक से समाज के सामने आ रही है, किस हक से सोशल मीडिया को फेस कर रही है? ये केस अभी परिवार न्यायालय में चल रहा है और ये केस जांच का विषय है। लेकिन आलोक मौर्य जाते हैं, जब परिवार न्यायालय में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या अब तलाक दीजिएगा ज्योति मौर्य को, तो उनका एक ही कहना रहता है कि मैं कभी भी एसडीएम ज्योति मौर्य को तलाक नहीं दूंगा क्योंकि हमें अपने बच्चों की फिक्र है, अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है और मैं इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए कभी भी ज्योति मौर्य को तलाक नहीं दूंगा। लेकिन वही ज्योति मौर्य और एसडीएम की और मनीष दुबे की जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है उसमें एक ही बात का बार बार जिक्र होता है कि तुम अपने पति को कब तलाक दे रही हो, तो तुम अपने पत्नी को कब तलाक दे रहे हो, इन्हीं सब चीजों का जिक्र होता है। सर क्या मानते हैं इसमें? आलोक मौर्य जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ज्योति मौर्य अय्यास हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि आलोक मौर्य का भी गलती है कि उनको मीडिया में नहीं आना चाहिए था, लेकिन आलोक मौर्य कह रहे हैं कि हम मीडिया में नहीं आते तो वो दोनों लोग अब तक हमको मार चुके होते। सही बात है, ये कोई नई घटना नहीं है। पत्नियों के द्वारा भी पतियों की हत्या की जाती रही है। अच्छा। लेकिन ये भी निश्चित था कि जब इस स्तर तक पहुंच गया है वो मनीष दुबे जो कि कमांडेंट कहता है अपने आप को, होमगार्ड का या किसी भी चीज का हो, उससे किसी भी तरह की आप सच्चाई की अपेक्षा कर सकते हैं। जब वो मारने की बात कर रहा है तो उस पर 302 का अटेम्प्ट टू मर्डर का उस पर केस हो, बर्खास्त हो, और साथ ही साथ ज्योति मौर्य को बर्खास्त किया जाए। और आलोक मौर्य जब ये सुने वीडियो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस तरह की कमीनी औरत को कभी आप तलाक मत दीजिएगा, क्योंकि आप तलाक देंगे तो इस तरह की औरतों का मनोबल बढ़ेगा और वैसी परिस्थिति में हमारी सनातन संस्कृति प्रभावित होगी। इसलिए लोग कह रहे हैं सर कि हम बेटी पढ़ाएंगे, बहन पढ़ाएंगे, लेकिन बीवी कभी अब जीवन में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एक वैशाली का भी घटना आया है। लड़का ने 4 कट्ठा जमीन अपना बेचकर पत्नी को अध्यापिका बना दिया और 4 महीने में वो हेडमास्टर के साथ फरार हो जाती है। तो तमाम लोग इन सब घटनाओं को देखकर कह रहे हैं कि हमको आलोक मौर्य नहीं बनना है, हमको अपनी बीवी को नहीं पढ़ाना है। बेटी पढ़ाएंगे, बहन पढ़ाएंगे, लेकिन बीवी कभी नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, ये गलत बात है। आपको मैं बता दूं कि सावित्री यहीं की थी। भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में ऐसी महिलाओं का उदाहरण देंगे जो अरबपति परिवार की है और एक गरीब कलर के साथ जिंदगी गुजार रही है। इसलिए तमाम उन गार्जियनों से मेरा अनुरोध है कि ज्योति मुर्जा को रोल मॉडल मत माने। उस तरह की महिला के अंदर एक गंदगी का जीन है जिसे कोई नहीं सुधार सकता है। प्रशासन उसको बर्खास्त करे, सरकार बर्खास्त करे और उस पर सजा केस चलना चाहिए, क्योंकि उसने हत्या का षड्यंत्र रचा है, वो भी अपने पति का। कितनी बेहूदी औरत है वो कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसने। सर कोई अपने पति के साथ सो रहा है या कोई औरत अपने पति के साथ है और दूसरे को आई लव यू बोलेगी तो उस पति पर क्या गुजरेगा? निश्चित रूप से बेचारा आलोक मौर्य इसमें बिल्कुल निर्दोष है। निर्दोष इसलिए कि उसने झूठ बोल के भले शादी किया हो, बहुत लोग प्रेम में झूठ बोलता है, तो उसने झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने के बाद उसको पता चल गया होगा अगर कि ये सफाई कर्मी है कि क्या है। तो वैसी परिस्थिति में अगर ज्योति मौर्य ये काम कर रही है, अगर क्या कर ही रही है, नहीं कर रही तो सामने कभी भी आना चाहिए था उनको। हर बात का जवाब दे दी कि तलाक। अरे भैया 13 साल से कहा दिया,
13 साल से क्यों नहीं लिया? 13 साल से आपने तलाक क्यों नहीं लिया? ये मनीष दुबे प्रकरण आने के बाद आपने तलाक की बात क्यों उठाई? क्या महिला सशक्तिकरण का उसके मतलब? बाद कहती है कि मनीष दुबे हमारा पर्सनल लाइफ है, तो आलोक मौर्य किसका लाइफ है? हाँ, आलोक मौर्य किसका लाइफ है? अगर यही काम आलोक मौर्य किए होता तो आज आलोक मौर्य जेल में होता। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की व्यवस्था में हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सम्मान दिया गया है, देवता तुल्य माना गया है। इसलिए नहीं कि आप किसी गैर मर्द के साथ जाके सोने का काम कीजिए और अपने पति को मरवाने का काम कीजिए। ये ज्योति मौर्य किसी भी परिस्थिति में हैवान से कम नहीं है। डाइन है ये, डाइन 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 है। ये किसी को भी खा जाएगी। मनुष्य में कभी बर्खास्त सस्पेंड हुआ ना? आलोक मौर्य को खा सकती है। खा अब क्या खाएगी? अब तो खुद नहीं बची, नजर उठा के देख रही है। यही उसकी दुस्साहस है, क्योंकि जिस महिला पर इतना बड़ा आरोप लगा है, जो सच आरोप है, वो निश्चित रूप से किसी को महिला कहने लायक वो नहीं है। इस नारी के साथ सरकार कड़ा से कड़ा स्टेप उठाए, बहुत बड़ी बात है। सर, आपके पास भी हजारों हजार संख्या में छात्र आते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन तमाम लोगों का कहना है, कुछ शिक्षकों का मानना है कि उनके यहाँ से लड़कियों को घर वापस बुला लिया गया है, क्योंकि उनके गार्जियन ज्योति मौर्य को देखते हुए और एसडीएम, अगर उनका मानना है कि अगर हम भी अपनी पत्नी को एसडीएम बना देंगे तो हमारी पत्नी भी ज्योति मौर्य हो जाएगी। और टीचर भी इस बात का पुष्टि कर रहे हैं कि हमारे कोचिंग से 100 लड़कियां तो इतनी लड़कियां। क्या ये सब हो रहा है? क्या आपके पास भी ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो टीचर इस तरह की बात बोल रहा है, पब्लिसिटी स्टंट है टीचर। सुने, पब्लिसिटी स्टंट की मैं बात नहीं जानता, लेकिन अगर कोई शिक्षक इस तरह की बात कर रहा है तो वह शिक्षक समाज द्रोही है, महिलाओं का विरोधी है। उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी भी विवाह होगी, उसकी विवाह होगी। क्या वो टीचर किसी जाहिल लड़की से विवाह करने के लिए तैयार है? कभी नहीं होगा। वह पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये सस्ती मानसिकता का परिचायक है। हमारे यहाँ आज भी शिक्षक में तो सैकड़ों की संख्या में विवाहित महिलाएं हैं, लेकिन किसी महिला पर कोई उंगली उठा दे? मैं बता दूं आपको और अभिरंजन बाबू कि विगत ज्योति मौर्य के केस के बाद हमारे यहाँ बाप नहीं, ससुर अपनी पतों को लेकर एडमिशन कराने आते हैं और अभी भी आ रहे हैं। सारी कोचिंग के टीचरों के द्वारा जो ये सब हवा उड़ रहा है, ये सब झूठ है, गलत, 110% गलत। उससे भी पूछना चाहिए कि 93 लड़की कौन या 100 लड़की कौन है जिसको आपके यहाँ से नाम कटा के उसका गार्जियन ले गया है। कहीं ना कहीं उनको 93 लड़कियां जो कह रहे हैं और उनको भारत का ऐसा सबसे बड़ा टीचर माना जा रहा है कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से है, तो ये है। और उनका इस तरह का बयान आना सही लगता है एक शिक्षक के द्वारा? देखिए, भारत का सबसे अच्छा टीचर अगर उनको माना जाए, पॉपुलैरिटी में माना जाए, पॉपुलैरिटी को, तो लेडीज में भी ज्योति मौर्य को भारत का सबसे पॉपुलर टीचर, पॉपुलर लेडी मानना चाहिए ना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई शिक्षक इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है तो हमारी बेटियों के मार्ग में, हमारे बहनों के मार्ग में वो रोड़ा पैदा कर रहा है, अवरोधक है। उसको या तो अविलंब माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो महिलाएं, बेटियां, बहन उसे माफ नहीं करेंगी। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि हर महिला ज्योति मौर्य नहीं होती है, हर पुरुष मनीष दुबे नहीं होता है। आज भी बेटियां हमारे भारतीय संस्कार में जीती हैं, भारतीय संस्कार में मरती हैं। अरे क्यों लोग भूल रहा है कि पति के मरने के बाद, कोई गलती नहीं होने के बाद वो सती होती थी? इस बात को न भूले लोग। और कचड़े ज्ञान से ग्रसित व्यक्ति जिसको ईश्वर कभी ना कभी पॉपुलैरिटी दे देता है, उसे बचने का प्रयास करें और हर बच्ची को ज्योति मौर्य के रूप में तोलने का प्रयास नहीं करें। क्योंकि बेटियां हमारे यहाँ सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, सावित्री है। हमारे यहाँ सब पर एलिगेशन लगाने से पहले जबान काट लेनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का एलिगेशन लगाता है तो कुछ नहीं थी तो उस वक्त जब पढ़ा रहा था उस वक्त तलाक की बात तो नहीं थी। अब क्यों तलाक? इसका मतलब कि तुमने धंधा बना रखा है। कल मनीष दुबे से बड़ा कोई आदमी मिलेगा, उसके साथ चली जाएगी। ज्योति मौर्य धंधे वाली है कि नहीं है? लेकिन इस तरह की महिलाओं को धंधे वाली कहने में कोई अतिशोक्ति भी नहीं है, मैं परहेज भी नहीं करूंगा। तो जिस तरह से आप लोग देख रहे थे, रहमान सर कितना गुस्सा है इस केस से लेकर, क्योंकि ज्योति मौर्य ने कहीं ना कहीं पूरे महिला, उन बेटियों के लिए एक रोधक बन गई हैं, जिन बेटियों को, जिन बीवियों को, जिन बहनों को उनका गार्जियन पढ़ाने का सपना देख रहे थे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में? रहमान सर के वाक्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? बाकी ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के केस के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।